नमस्कार, मैं स्मृति विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के केस के बारे में कौन नहीं जानता। जी हां, इस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया। कोर्ट में अचानक अपने बयान से पलटा गवाह और विधायक के खिलाफ ही दे डाली गवाही। जज को बताया कि मौके पर मौजूद थे विधायक और उनका भाई। बचाव पक्ष के होश उड़ गए। वकील बोले कि गवाह को डराया और धमकाया गया। बताते चले कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी केस में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट में मौजूद सभी के होश उड़ गए। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई के पक्ष में गवाही देने वाला व्यक्ति अपने बयान से पलट गया और इरफान और रिजवान के खिलाफ ही गवाही दे डाली। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इरफान की तरफ से एक गवाह ऋषभ गुप्ता को अब उसके वकील द्वारा गवाही के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन आखिरी समय में वह अपने बयान से ही पलट गया। दरअसल सपा विधायक और उनके भाई की शुरुआत से ही यही पक्ष है कि वह घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, जबकि कानपुर पुलिस विधायक और उनके भाई की मौजूदगी और एक महिला के घर आग लगाने में उनकी संलिप्तता पर अड़ी हुई है। ऐसे में पहले गवाह ऋषभ गुप्ता ने यह बताया था कि वह सिद्धनाथ मंदिर से वापस लौट रहा था और घटनास्थल से गुजरते हुए देखा कि घर में आग लगी हुई है। क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था तो उसने फोन से 112 नंबर पर फोन किया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो वहां से वह चला गया। लेकिन आज कोर्ट में ऋषभ ने यह गवाही दी है कि उसके मौका स्थल पर इरफान के छोटे भाई अरशद ने बुलाया था और रिजवान ने ही उसके फोन से 112 पर सूचना दी थी। इसी के साथ उसने यह गवाही दी कि मौके पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी पहले से ही मौजूद थे। वह अरशद, रिजवान और इरफान को जानता है और जब वह मौके स्थल पर पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। इस गवाही के बाद सपा विधायक की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ गई हैं और यह गवाही उनके विरुद्ध इस केस में काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। यह पूरा मामला अपने आखिरी चरण में है। इस महीने की कोर्ट फैसला सुना सकती है। वहीं आज तक इस बात को करते हुए इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि प्रोसिक्यूशन द्वारा लगातार गवाही के लिए समय लिया जा रहा था। इससे मुझे कुछ आशंका हुई और मैं लिखित में कोर्ट को दिया गया। यह पुलिस गवाह को प्रभावित कर सकती है। यह लोग गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे या किसी भी तरीके से कंफ्यूज करेंगे और गलत बयानबाजी करा देंगे। मेरा शक सही साबित हुआ। आज गवाह खुद प्रोसिक्यूशन के लोगों के साथ आया और उसने स्टेटमेंट दिए और गलत बयानबाजी की है। बताते चले कि वहीं आज इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने प्रोसिक्यूशन द्वारा लगातार गवाही के लिए समय लिया जा रहा था, इसको लेकर उनका संदेह सही साबित हो गया। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायालय में बचाव पक्ष के गवाह ने इरफान, रिजवान और अरशद सोलंकी की घटना के समय मौजूदगी को न्यायालय में स्वीकार कर लिया। यह भी बताया कि रिजवान सोलंकी ने ही गवाह के मोबाइल से 112 पर घटना की सूचना दी थी। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। वकीलों द्वारा बहस भी की जाएगी और जल्द ही मामले में फैसला आएगा। शुरू से ली कि 112 नंबर पर एक वहां से रास्ते में गुजरने वाले व्यक्ति ने भी कॉल की थी। हम लोगों को उसको कुछ डिटेल मिला था जो कि हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वो डिटेल एक ऋषभ गुप्ता का था और ऋषभ गुप्ता ने अपने परसों के स्टेटमेंट में 20 सितंबर को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैं सिद्धनाथ मंदिर से वापस लौट रहा था, रास्ते में एक प्लॉट में हमें आग लगी दिखी। वो प्लॉट किसका था हमें नहीं पता और चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, झाड़ियों में आग बढ़ रही थी, तो हमने उसे 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो हम उसके बाद चले आए। इसके बाद कल जिरह हुई। कल जिरह में उस दिन भी प्रोसिक्यूशन ने टाइम लिया जिरह करने के लिए। हमने उस दिन भी इस बात का अप्रीहेंशन जाहिर किया था कि ये प्रोसिक्यूशन की कुछ चाल भी हो सकती है। कल जिरह करने के बाद जब उसने कुछ भी नहीं ऐसा बोला जो प्रोसिक्यूशन की बात को सपोर्ट करता, तो उन्होंने फिर टाइम लिया। तो मैंने लिखित रूप से माननीय न्यायालय को ये कहा कि ये जो समय ले रहे हैं इससे गवाह को प्रभावित करेंगे और ये गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे और
किसी भी तरीके से इसको कंफ्यूज करेंगे और उससे गलत बयानी कराएंगे। मेरी आशंका सही जाहिर हुई, वो सही साबित हुई। आज जब गवाह आया, पहली बात तो गवाह खुद ही 1 बजे आया और ये कहने मुझे गुरेज नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन के लोगों के साथ ही आया था। तो उसने ये सब तो एडमिट किया कि मैं मंदिर गया था, मंदिर से लौट रहा था, लेकिन उसने कहा कि कॉल मैंने नहीं की थी, कॉल रिजवान सोलंकी ने मेरे मोबाइल से की थी। हालांकि उसके बाद उसने ये एडमिट किया वहाँ पर कोई सामान नहीं था, कोई फ्रिज या टट्टर वगैरह नहीं था। तो ये जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये गवाह को, ये तो इस बात का तो मैंने पहले से ही आशंका जाहिर की थी कि गवाह को ये विनोवर कर रहे हैं, धमका रहे हैं और ये उसकी सही बात उसको नहीं कहने दे रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्षियों के द्वारा साक्षी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन हम लोगों ने जब जिरह किया तो जो कुछ भी सच था वो सामने आ गया और ये अभियोजन की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिपक्षियों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करे। हमने प्रतिपरीक्षा की, हमने सवालों को पूछा और जो कुछ सत्य था वो न्यायालय के समक्ष आया। हम उन चीज़ों को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि वो सारे सत्य और वो तथ्य जो हम लोग शुरू से कह रहे थे वो न्यायालय के संज्ञान में पुनः एक बार आया है और इससे सज़ा दिलवाने में आरोपियों को हमें मदद मिलेगी और न्याय दिलवाने में भी हमें मदद मिलेगी। सर, कल के बयान में जो गवाह था उसने इरफान सोलंकी के एक भाई अक्षर सोलंकी का भी नाम लिया है, तो क्या अब उसे भी मुलजिम बनाया जाएगा इस पूरे प्रकरण में? 127/22 की विवेचना में जिन जिन लोगों के घटना में शामिल होने, घटना स्थल पर उपस्थित होने, घटना के कारित किए जाने की बात हम लोगों के संज्ञान में आई थी, हम लोगों ने विवेचना में शामिल किया था, उनके रोल को स्पेसिफाई किया था। कल न्यायालय में प्रतिपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने कुछ नए तथ्य उद्घाटित किए हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे विवेचना में शामिल करें और विवेचना में शामिल करते हुए जो कुछ भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है होगा, हम उसे लेते हुए नवीन तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित करें, वो हम करेंगे।